खबरों में आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2 बजे, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दिल्ली में एक फेज में हो सकता है चुनाव, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाएगी। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर भी हो रहे हैं। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तो तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के साथ आज चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, चुनाव आयोग ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये माना जा रहा है कि आज चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की चुनाव की घोषणा है आज कर दी जाएगी। आज से ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। जिस तरह से पार्टियां अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रही हैं, आम आदमी पार्टी ने पहले ही अनाउंसमेंट सभी सीटों के लिए कर दिया है। कांग्रेस ने 48 सीटों पर रंजना अभी तक उम्मीदवार घोषित किए हैं और बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तीनों पार्टियों की जो तैयारियां हैं लगभग पुख्ता हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और तमाम सौगातें दी हैं। तो चुनाव आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 2 बजे और उससे पहले तमाम बैठकें भी चुनाव आयोग अधिकारियों के साथ कर चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिस तरह से इलेक्टोरल रोल कल चुनाव आयोग ने जारी किया, 1 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा मतदाता इस बार मताधिकार का अपने प्रयोग करते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से द्वंद्व चला कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, बीजेपी ने इसको गलत बताया और साथ ही साथ ये भी जोड़ा था कि तमाम जो वोटर्स हैं वो बाहर से ला करके जोड़े गए हैं। रोहिंग्या और पूर्वांचली वोटर्स का एक बार फिर से मुद्दा उठा था। तो चुनाव आयोग अब पूरी तैयारियों के साथ आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 2 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में, जो कि मेरे पीछे है, वहां पर बुलाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पहले तैयारियों के बारे में जानकारी चुनाव आयोग देगा और उसके बाद चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। ये माना जा रहा है कि या तो फर्स्ट वीक में फरवरी के चुनाव की घोषणा की जा सकती है या फिर सेकेंड वीक में चुनाव की जो तारीख होगी वो तय होगी। ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी हो सकती है या फिर 12 फरवरी के आसपास का डेट फाइनल हो सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने जा रहा है और मतगणना 2 दिन बाद संभव बताई जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर 6 तारीख को चुनाव होता है तो 8 तारीख को मतगणना होगी। अगर 12-13 के आसपास होती है तो 15 के आसपास की मतगणना की जा सकती है। और 23 फरवरी को क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, तो उससे पहले चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करना ज़रूरी है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है कि किस तरह से चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महिला वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है और पुरुष वोटर्स की सी संख्या बढ़ी है। लगभग 7.25 लाख के आसपास, 7,26,000 के आसपास नए वोटर्स जुड़े हैं इस बार और वो दिल्ली का भाग्य का फैसला करेंगे। तो अब चुनाव आयोग की वो सभी पर निगाहें टिकी हुई हैं कि चुनाव आयोग क्या मुख्य बातें करता है, किस तरह से महिला वोटर्स के लिए अलग बूथ बनाए जाते हैं। ये माना जाता है कि महिला वोटर्स के लिए अलग बूथ, पिंक बूथ बनाए जाते हैं। इसके अलावा PWDs जो होंगे उनके लिए अलग बूथ बनाया जा सकता है या उनको सहूलियत दी जा सकती है। ऐसे कुछ चुनाव आयोग हमेशा से जिक्र करता रहा है। अब दिल्ली के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग आज घोषणा करने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव जो 70 सीटें हैं, 70 सीटों पर सभी सीटों पर एक फेज़ में ही मतदान प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और ये माना जा रहा है कि जब आचार संहिता लागू होगी उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में कोई काम की घोषणा नहीं की जा सकती है, नए काम नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद पार्टियों के पर भी चुनाव आयोग अपनी नज़रें बना के रखेगा कि जो फ्रीबीज रही हैं, पैसे बांटने की जो लगातार खबरें आती रही हैं कि कोई नेता पैसे बांटते हुए दिख रहा है। हालांकि कह देते हैं कि बाद में कि एनजीओ की वजह से हम पैसे बांट रहे हैं और वो पैसे बांटना कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग की निगरानी में सब कुछ रहेगा और एक एक कैंडिडेट्स जो रहेंगे उन पर चुनाव आयोग अपनी निगरानी रखेगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू होगी, लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त होगा जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा।
जी रंजना। और बिल्कुल देखिए, राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी पहुंच चुके हैं। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। लेकिन हमने अक्षय कई बार देखा है, इससे पहले भी जब वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो, इन तमाम राज्यों में जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का घोषणा कर रहा था, तो राजीव कुमार की तरफ से हमने देखा कि शायराना अंदाज में जो सवाल उठाए जाते हैं तमाम पार्टी की तरफ से, उसका वो जवाब देते नजर आते हैं। तो क्या आज भी वही शायराना अंदाज नजर आने वाला है, क्योंकि ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं? और देखिए हाल फिलहाल की अगर बातें करें, चाहे हरियाणा चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र चुनाव रहा हो या झारखंड चुनाव रहा हो, विपक्षी पार्टियों ने लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाया है और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज जो लगातार बढ़ती नज़र आती है। चुनाव के दिन कहा जाता है कि अमूमन ये परसेंटेज रहा है। चुनाव के बाद 72 घंटे 48 घंटे बाद वो जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ जाता है। उसको लेकर के चुनाव आयोग पर लगातार सवालिया निशान विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं। हालांकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं चुनाव आयोग उसका जवाब भी देता है और बाकायदा लिखित में भी हरियाणा चुनाव को लेकर के और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लिखित में जानकारी चुनाव आयोग की तरफ दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ईवीएम पर सवाल उठते हैं या उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं शायराना अंदाज उनका देखने बनता है। और राजीव कुमार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो अपनी बातें उस अंदाज में कहते हुए नजर आते हैं। उसको पीछे वजह ये बताई जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बातें कह करके किया जाए, छोटे शब्दों में भी अपनी बात कही जा सकती है और उसका जो नतीजा होता है वो परिलक्षित होता है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि निष्पक्षता जो बात करती है, लेवल फील्ड की जो बात आती है, उसमें अब चुनाव आयोग को निश्चित रूप से देखना होगा कि सभी पार्टियों के लिए लेवल फील्ड रहे और किसी पार्टी को बेवजह का जो रहे है तमाशा करने या फिर रिजल्ट पर मौका न मिले उठाने का, सवाल उठाने का। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे आप हरियाणा चुनाव को देखें या महाराष्ट्र चुनाव को देखें, हाल फिलहाल सवालिया निशान के घेरे में चुनाव आयोग रहा है। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि वो किस तरह से पार्टियों को संतुष्ट करता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के जो सवाल हैं उसको कैसे एड्रेस करता है चुनाव आयोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। ऐसे में अब चुनाव की घोषणा और उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको किस तरह बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, ताकि सभी पार्टियों को ये पता रहे कि अगर वो गलत करेंगे तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, न कि सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में कुछ माहौल बनता हुआ दिखेगा। ऐसे में चुनाव आयोग निश्चित रूप से कोशिश करेगा कि, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयोग तो ये कहा जा रहा है कि 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि जो अपना अंतिम समय है, जो अंतिम चुनाव है, उसको बेहतर तरीके से संचालित करके जाएं और जो उनकी जो प्रतिष्ठा चुनाव आयोग पर सवालिया निशान के घेरे में रही है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आए और उसको सही तरीके से लोग देखें कि चुनाव आयोग के रूप में राजीव कुमार ने किस तरह से काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। तो देखिए, चलते 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर दिल्ली में एक चरण में हो सकता है चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा किन तमाम बातों का जिक्र होता है।